हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है भी आपका भाटी कॉन्सेप्ट पर। मैं रिंकू भाटी रीजनिंग की क्लास के साथ आज से आपकी भाई रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। और रीजनिंग में हमने जो पहला चैप्टर लिया है वो डाइस को लिया है। अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम डाइस यानी पासा। पासे को हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं भाई पासा क्या क्या चीज़ें हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मैंने लिखा है जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसकी पासे की जो डिटेल है कुछ लिखी है। आपको एक क्या काम करना है, सबसे पहले मेरे दोस्त जो भी देख रहे हैं इस क्लास को, सबसे पहले तो भाई शेयर कर दो इसे, जल्दी से इसे शेयर कर दो। जो भी आपके पास ग्रुप या आपके अपने फ्रेंडों में इसे शेयर करो। देखते हैं, बहुत अच्छे से हम अपने डाइस को करने चल रहे हैं, बहुत आराम से, क्योंकि पहली क्लास है तो बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखते हैं भाई क्या है डाइस, क्या है पासा। हमें पढ़ना है डाइस यानी पासा। जो पासा होता है, पासा 3 प्रकार का हो सकता है। इस बात को आप समझेंगे कि कोई भी जो डाइस होता है ना, जो पासा होता है, वो केवल 3 ही प्रकार का हो सकता है। 3 ही प्रकार का डाइस हो सकता है, इससे ज़्यादा प्रकार का डाइस नहीं होता। ठीक है, जिसमें 1 सरफेस कॉमन यानी एक सतह समान होना पहला नंबर। दूसरा होता है 2 सरफेस कॉमन यानी 2 सतह का समान होना। तीसरा होता है नो सरफेस कॉमन यानी किसी भी सतह का समान ना होना। ये 3 ही प्रकार का कोई भी पासा हो सकता है। इस बात को आप समझेंगे। इन 3 प्रकार से जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न बनते हैं डाइस से, वो 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। 5 प्रकार के यानी पहला जो बनता है वो बनता है विपरीत सतह से, यानी हमें विपरीत सतह निकालनी होती है। पहला बनेगा विपरीत सतह से। दूसरा हमें सीखना है पासे का प्रसार। तीसरा आता है खुला पासा एवं बंद पासा। उसके बाद चौथा है रिक्त स्थान, जिसे फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। और ये होता है एक तार्किक पासा, पांचवा, जिसे तार्किक पासे से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, कंप्लीट डाइस होगा हमारा। 5 प्रकार के ही प्रश्न पासे से बनते हैं। मैंने आपको बताया कोई भी पासा 3 प्रकार का हो सकता है, और इन 3 प्रकार से 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो हमें पासे में पढ़ने हैं। इस बात को आप समझेंगे। ये एक पासा है, या घन कह सकते हैं, घन है, ये एक पासा है। अगर आपसे पूछा जाए कि पासा जो आकृति है भी वो किस तरह की आकृति है, तो मेरे भाई पासा जो होती है वो त्रिविमीय आकृति होती है, यानी 3 डायमेंशनल फिगर होती है। इस बात को आप समझेंगे। पासे की क्या पहचान है कि इसमें 6 बराबर सतह होती हैं। पासे की पहचान है कि इसमें 6 बराबर सतह होती हैं, और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। आप इसे नोट करेंगे एक बार, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे नोट करेंगे। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि भाई कोई भी पासा जो होता है वो 3 प्रकार का हो सकता है। या तो वो 1 सरफेस कॉमन का होगा यानी एक सतह समान का होगा, या 2 सरफेस कॉमन का होगा, 2 सतह समान का होगा, या नो सरफेस कॉमन का होगा, या किसी भी सतह का समान ना होना। ये 3 ही प्रकार का डाइस हो सकता है। और इस डाइस में हमारे 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर हम प्रश्नों की बात करें परीक्षा की दृष्टि से, तो 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिसमें विपरीत सतह, पासे का प्रसार, खुला पासा एवं बंद पासा, रिक्त स्थान जिसे फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं, और तार्किक पासा जो लॉजिकल डाइस बोल देते हैं। ये 5 प्रकार के प्रश्न हमारे यहाँ से बनते हैं। मैंने बताया है एक पासा है, त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशनल फिगर है। इसमें 6 बराबर सतह होती हैं, और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी बराबर होती हैं। देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है 1 सरफेस कॉमन यानी एक सतह का समान होना। उसके बाद 2 सरफेस कॉमन पढ़ना है, फिर नो सरफेस कॉमन पढ़ना है। ये तीनों हमें पढ़ने हैं। और इसमें हमें 1 सरफेस कॉमन, एक सतह का समान होना में विपरीत सतह कैसे निकालते हैं, 2 सरफेस में विपरीत सतह कैसे निकालते हैं, और नो सरफेस में विपरीत सतह हम कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे 1 सरफेस कॉमन यानी एक सतह का समान होना। आप देखेंगे बहुत अच्छे से हम अपने डाइस को क्लियर करने चल रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे।
और आने वाले 1 से 2 दिन में, 1 से 2 क्लास में आपका डाइस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप एक बार पढ़ने के बाद किसी को पढ़ा सकते हैं, ये मेरा वादा है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। वन सरफेस कॉमन, एक सतह समान का होना। देखते हैं भाई किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यहाँ से हमने एक एग्जाम्पल लिया और हमने पासे की 2 आकृति बनाई, पासे की 2 आकृति बनाई कुछ इस तरह से। देखो भाई, हम पढ़ रहे हैं वन सरफेस कॉमन यानी एक सतह का समान। ए बी एफ बी सी और डी। देखो भाई, मैंने पासे की 2 आकृतियों को बनाया है, 2 आकृति बनाई हैं। सरफेस बोलते हैं मेरे भाई सतह को, सतह यानी ए वाली सतह, एफ वाली सतह, बी सतह, ये है सतह, ये सतह है। सतह यानी सरफेस को सतह बोलते हैं, आप जानते हैं। सबसे पहले हमने 2 आकृति बनाई और हमने देखा कि यार ये वन सरफेस कॉमन है, यानी एक सतह का समान पासा है। कैसे है भाई? क्यों हमें दिख रहा है कि जो बी वाली सतह है वो कॉमन है, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, यानी बी वाली सतह कॉमन है। अगर बी वाली सतह कॉमन है, एक ही सतह कॉमन है, एक ही सतह समान है, तो इसमें हम क्या करते हैं मेरे भाई कि जो सतह समान होती है, जो सतह समान होती है या जो सतह कॉमन होती है, उस कॉमन सतह से हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देते हैं। उस कॉमन से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देते हैं, चलना स्टार्ट कर देते हैं। चलने से मेरा मतलब मेरे भाई ये है कि जैसे हमने कॉमन हमारा बी है और हमने बी से चलना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले बी को लिखा, बी के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो मेरे भाई ए का नंबर आ तो ए को लिखा, उसके बाद एफ को लिखा, लिख दिया। इसके बाद जब इसमें हम बी से चले, जब इसमें बी से चलेंगे तो मेरे भाई सबसे पहले बी आएगा, बी आएगा और उसके बाद में सी आएगा और सी के बाद में डी आएगा। इस बात को आप जानते हैं। ये 2 आकृति हैं और आपको एक निर्देश दिया गया है कि ए से लेकर ए बी सी डी ई और एफ, ए से एक निर्देश दिया गया है। वन सरफेस कॉमन की आपको 2 आकृति दी गई हैं और ए से लेकर एफ तक इन आकृतियों पर लिखा गया है, ऐसा आपको निर्देश में दिया गया है। आपने क्या काम करा? देखा वन सरफेस कॉमन की है, एक सतह समान की है, ये बी वाली सतह समान है, बी से घड़ी की दिशा में चलना स्टार्ट करा। बी हो गया, ए हो गया और एफ हो गया, उसके बाद में फिर बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, यहाँ से विपरीत निकालने होते हैं। विपरीत के लिए आप ये देखेंगे कि जो ये वाली सतह होती हैं ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं स्वयं। ये वाली सतह यानी ए का विपरीत क्या है? सी है, सी का विपरीत ए है, एफ का विपरीत डी है और डी का विपरीत एफ है। ये वाली सतह आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। ठीक है भाई, इनका तो हमें पता चल गया। अगर हमसे पूछता है कि भाई सी का विपरीत क्या है तो ए होगा, पूछता है ए का विपरीत क्या होगा तो सी होगा, एफ का विपरीत क्या है तो डी होगा, डी का विपरीत क्या है तो एफ होगा। लेकिन अगर हमसे बी का पूछा जाए, बी हमारा था मेरे भाई कॉमन, अगर हमसे बी का विपरीत पूछा जाता है तो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि कॉमन जो कॉमन है, कॉमन हमारा यहाँ पे बी है, कॉमन का विपरीत हमेशा हिडन होता है। क्या होता है? कॉमन का विपरीत हमेशा हिडन होता है। इस बात को आप नोट कर लेंगे, हिडन जो इसमें छिपा हुआ है। यानी मेरे भाई यहाँ ऐसा कौन सा लेटर है जो यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है? बी कॉमन है, आप जानते हैं बी कॉमन है, ये बी कॉमन है और कॉमन का मैंने बताया हिडन होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे ए भी है, बी भी है, सी है, डी है, ई दिखाई नहीं दे रहा, एफ भी है, तो यहाँ पर कॉमन का विपरीत हो जाएगा ई। अब आपसे पूछता है कि बी का विपरीत क्या होगा तो ई होगा, ई का पूछता है तो बी होगा, ए का पूछे सी, सी का ए, एफ का डी, डी का एफ, किसी का भी आप बता सकते हैं। ये है वन सरफेस कॉमन यानी एक सतह का समान होना। ठीक है, इसके बाद और एग्जाम्पल इसके लेते हैं, आगे देखते हैं।
आप इसे नोट करेंगे। कॉमन का विपरीत हिडन होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। देखो भाई, वन सरफेस हम पढ़ रहे हैं, वन सरफेस कॉमन यानी एक सतह का समान हम पढ़ रहे हैं, वन सरफेस पढ़ रहे हैं। वन सरफेस कॉमन यानी जब एक सतह समान होती है, एक सतह समान। देखो भाई, मैंने कुछ पास की दो आकृति बनाई। मैंने पासे की कुछ आकृति बनाई और मैंने इन पे कुछ अंक लिखे। अब मेरे भाई आप देखेंगे, जब आपने देखा इन आकृतियों को तो आपने कहा कि जी ये तो वन सरफेस कॉमन की है, एक ही सतह समान है, दो वाली सतह, बाकी और यहाँ पे तीन है, एक है, चार है, पाँच है, एक सतह समान है। वो कौन सी है? जिस पर दो अंक लिखा हुआ है, वो वाली सतह हमारी समान है, कॉमन है। जब मैंने बताया कि एक सतह समान हो यानी एक सतह कॉमन हो, एक सतह जब समान हो, जब एक सतह समान हो तो उस समान सतह से घड़ी की दिशा में चलना स्टार्ट कर देते हैं क्लॉकवाइज। इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। जब आपने यहाँ से दो से चलना स्टार्ट किया तो मेरे भाई दो हो गया, उसके बाद फिर पाँच हो गया, पाँच के बाद तीन हो गया। जब यहाँ से घड़ी की दिशा में आप चलना स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज तो भाई दो हो गया, दो के बाद एक हो गया, एक के बाद चार हो गया। पहले दो को लिखा, फिर एक को लिखा, फिर चार को लिखा। इस बात को आप जानते हैं। ये बात आप जानते हैं कि पाँच का विपरीत एक है। मैंने बताया कि ये वाली जो सतह होती हैं आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। तो पाँच का विपरीत एक है, एक का विपरीत पाँच है, तीन का चार, चार का तीन। इस बात को आप समझेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए एक का विपरीत क्या होगा। इस तरह से आपको आकृति दी जाएगी और उस पर एक निर्देश दिया जाएगा कि एक से लेकर छः तक अंक लिखे हुए हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, एक से लेकर छः तक अंक लिखे हुए हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत पाँच है। आप पूछा जाए तीन के विपरीत क्या होगा तो चार होगा। लेकिन दो कॉमन है, कॉमन के विपरीत होता है हिडन, जो छिपा हुआ है। आप देखेंगे कि इसमें क्या है, यहाँ पर जो अंक एक से लेकर छः तक अंक लिखे हुए हैं वो कौन सा अंक यहाँ पर नहीं है एक से लेकर छः तक, जो यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है। आपने देखा एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी, पाँच भी है, लेकिन छः नहीं है। तो दो का विपरीत क्या होगा? छः होगा। ये कॉमन है और कॉमन का विपरीत वो होता है हिडन, जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा इन अंकों में, लेकिन यहाँ पर वो है। वहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है। वो ही अंक इन कॉमन का विपरीत होता है, इस कॉमन का विपरीत अंक होता है, ठीक है। इस बात को आप समझे। तो दो का विपरीत क्या हो गया? छः। आपने देखा कि मेरे भाई दो तो कॉमन है, दो कॉमन है, आपको पता है, ठीक है। दो कॉमन था तो कॉमन का विपरीत क्या होगा? जो हिडन है, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो छः हो गया। इस बात को समझे आप। आगे देखते हैं, नोट करेंगे। और देखेंगे भाई, नोट करते हैं। चलो नोट करो भाई। ये है वन सरफेस कॉमन यानी एक सतह समान पासा। देखो भाई, और एग्जाम्पल देख लो आप। हमने पासे की दो आकृति बनाई। चलो भाई, और इन पर हमने लिख दिया
हमें दो आकृति दी गई हैं पासे की और एक निर्देश दिया गया है कि पी से लेकर क्यू तक इन पासे की आकृति पर लिखा गया है। हमें विपरीत बताने हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये वन सरफेस है, टू सरफेस है, नो सरफेस है। अभी हम पढ़ेंगे आगे। हमने देखा कि अभी हम पढ़ रहे हैं वन सरफेस कॉमन यानी एक सतह समान पासा। हमने देखा कि भाई एक सतह समान है, कौन सी है? एस वाली, क्योंकि यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, बाकी यहाँ पर क्यू है, टी है, पी है, आर है। ठीक है। जो मैंने बताया, जब जो सतह हमारी कॉमन होती है या समान होती है, उस समान सतह से हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देते हैं। कॉमन से चलना स्टार्ट किया तो मेरे भाई यहाँ से एस हो गया, एस के बाद फिर क्या लिखोगे आप? क्यू हो गया, क्यू के बाद क्या हो गया? पी हो गया। इसमें जब हम देखते हैं तो यहाँ से एस हो गया, एस के बाद टी हो गया और टी के बाद आर हो गया। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ये वाली सतह होती हैं ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। ठीक है। यानी क्यू का विपरीत क्या है? टी है और पी का विपरीत क्या है? आर है। आर का विपरीत पी है और टी का विपरीत क्यू है। लेकिन एस कॉमन है और मेरे भाई कॉमन का विपरीत वो होता है जो इन आकृतियों में नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ पर है। तो क्या है? आपको पता है 6 सतह हैं, 6 सतह होती हैं और 6 सतहों पर अलग अलग अंक या अल्फ़ाबेट वगैरह जो भी लिखा हुआ होता है वो 6 सतहों पर लिखा होता है। आप इस बात को जानते हैं। कॉमन का विपरीत हिडन होता है। भाई क्या नहीं दिख रहा आपको? पी क्यू आर एस टी यू में से यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा? पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, एस भी है, टी भी है, तो लेकिन यू नहीं है। तो मेरे भाई एस जो कॉमन है, कॉमन का विपरीत हिडन होता है। हर कॉमन का विपरीत हिडन होता है तो एस का विपरीत क्या हो गया? यू हो गया। इस बात को आप समझेंगे। ये था वन सरफेस कॉमन यानी एक सतह समान पासा। ठीक है, नोट करेंगे। चलो ये आप समझे। ये आपने पढ़ा। इसके बाद आप देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, आप वन सरफेस कॉमन यानी एक सतह समान पासे को कर लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान है। अब हम पढ़ते हैं टू सरफेस कॉमन, जो हमारा दूसरा है। टू सरफेस कॉमन यानी दो सतह का समान होना, दो सतहों का समान होना। क्या है टू सरफेस कॉमन यानी दो सतहों का समान होना? देखते हैं भाई, आपने वन सरफेस कॉमन पढ़ा है, अब आपको पढ़ना है टू सरफेस कॉमन। टू सरफेस कॉमन में कैसे विपरीत निकाले जाते हैं आपने अभी सीखे थे। वन सरफेस कॉमन में मैंने बताया कि 3 ही प्रकार का पासा हो सकता है, वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन। और इन 3 प्रकार से हमारे जो है 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिसमें विपरीत सतह है, आप जानते हैं कि विपरीत सतह है। उसके बाद में आपका पासे का प्रसार है, खुला पासा एवं बंद पासा है, रिक्त स्थान है और तार्किक पासा है। ये चीज़ें हैं। अभी आप वन सरफेस में पढ़ा आपने कि विपरीत कैसे निकालते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं टू सरफेस कॉमन में कैसे विपरीत निकाले जाते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल लिया और मैंने पासे की 2 आकृतियों को बनाया। देखो भाई, ये मैंने पासे की 2 आकृति बनाई और इन पे मैंने कुछ अंक लिखे या अल्फ़ाबेट लिखे, ए बी सी, ए डी ई या ए डी बी। ठीक है। जब मैंने इन आकृतियों को देखा
जब वन सरफेस पढ़ रहे थे तो उसमें एक सतह समान होती थी और एक निर्देश दिया है कि मेरे भाई ए से लेकर एफ तक इन पासों पर लिखा गया है। ए से लेकर एफ तक एक निर्देश दिया है कि ए से लेकर एफ तक इन पासों पर लिखा गया है, इन आकृतियों पर लिखा गया है। जब आपने इन आकृतियों को देखा तो आपने देखा कि पहले तो एक सतह समान होती थी, लेकिन अब की बार देखा ए बी दो सतह समान है। जब दो सतह समान हो, टू सरफेस कॉमन का क्वेश्चन हो या दो सतह समान का क्वेश्चन हो, तो उसे किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि वन सरफेस है या टू सरफेस है, तो आपने कहा जी ये तो टू सरफेस कॉमन का है, क्योंकि ए बी यानी दो सतह समान हैं। अगर दो सतह समान है तो भाई बची ये वाली सतह, जो सतह बची इस सतह को हम कहते हैं अनकॉमन, यानी हिंदी में कहते हैं इसे असमान सतह। क्या कहते हैं मेरे भाई? असमान सतह। तो आप क्या करना है, टू सरफेस कॉमन में कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको पता है ए और बी कॉमन है, बाकी जो सतह बची वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती टू सरफेस कॉमन में। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सी का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे जी सी का विपरीत होगा यहाँ पर डी, या डी का विपरीत क्या होगा, तो डी का विपरीत होगा सी। इस क्वेश्चन में कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। टू सरफेस कॉमन में दो सतह समान पासे में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा दो सतह समान है, दो सतह कॉमन है। अगर दो सतह समान हैं तो जो सतह बची वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं, एक दूसरे के उल्टे हो जाती हैं स्वतः ही। तो सी का विपरीत क्या हो गया? डी हो गया। अगर आपसे यहाँ से कॉमन का विपरीत पूछ लिया जाए, आप जानते हैं कि कॉमन एक तो ए है और एक क्या है आपका बी है। एक आपका ए कॉमन है, एक आपका बी कॉमन है। अगर आपसे कॉमन का भी विपरीत पूछ लिया जाए तो किस तरह से निकालेंगे? आप जानते हैं ए और बी कॉमन है, इसमें ए और बी कॉमन थे। इस बात को आप समझेंगे, भाई ये तो कॉमन है। इस बात को भी जानते हैं सी और डी जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि अपोजिट हैं। आपको इस बात का भी पता है। बचा क्या? ई और एफ बचा। ई और एफ है यहाँ पर हिडन, और मैंने आपको बताया था अभी कि कॉमन का विपरीत हिडन होता है। बताया था नहीं अभी पहले कि कॉमन का विपरीत हिडन होता है। ए भी कॉमन है, ए भी कॉमन थे। सी और डी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो सी और डी अपोजिट हो गए एक दूसरे के, ठीक है। बचे ई और एफ, तो ई और एफ क्या है? हिडन है, यानी छिपे हुए हैं। और कॉमन, आपको कॉमन का निकालना है। ए भी कॉमन है, बी भी कॉमन है। अगर आपको कॉमन का निकालना है और हिडन दो हैं तो आप दो ही लिखेंगे, यानी या तो ई होगा या तो एफ होगा। अगर बी का पूछे, बी भी कॉमन है, तो या तो ई होगा या तो एफ होगा। अगर यहाँ से कॉमन का विपरीत पूछे आपसे कि ए कॉमन है, कॉमन का विपरीत क्या होगा, तो मेरे भाई किसी एक को नहीं बता सकते कि ई होगा या एफ होगा, नहीं, किसी एक को नहीं बता सकते। हमें सिर्फ ये बताना है, इतना बताना है कि या तो ई होगा या तो एफ होगा। अगर बी का पूछे या तो ई होगा या तो एफ होगा, ठीक है। इस बात को आप समझेंगे। टू सरफेस कॉमन में हम सबके विपरीत नहीं निकाल सकते, सिर्फ एक सतह का विपरीत निकाल सकते हैं। जो अनकॉमन वाली सतह होती है, असमान वाली सतह होती है, उसी का विपरीत बता सकते हैं। कॉमन का जो कॉमन ए और बी है, इसमें हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि ई है या एफ है, इसलिए हमें और में लिखना होता है या तो ई होगा या तो एफ होगा। टू सरफेस कॉमन में सब के विपरीत नहीं निकाले जा सकते, इस बात को आप याद रखेंगे। वन सरफेस कॉमन में एक सतह समान पासा जो हमने अभी पहले पढ़ा है, उसमें हम सब के साथ जितनी भी हमारी सतह होती हैं, सब सतह के हम विपरीत निकाल सकते हैं, लेकिन टू सरफेस कॉमन में सभी सतहों के विपरीत नहीं निकाल सकते। इस बात को आप समझेंगे, ठीक है भाई। वन सरफेस में निकाल सकते हैं, टू सरफेस में नहीं निकाल सकते। टू सरफेस का अभी और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझ आएगा, इसे आप नोट करेंगे।
और एग्जाम्पल देखते हैं भाई। देखो भाई, मैंने पासे की आकृति बनाई है और 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक इन पे अंकों को लिखा गया है। इस बात को आप जानेंगे। एक निर्देश दिया जाता है, 2 आकृति हैं। जब आपने देखा कि ये 2 सरफेस कॉमन की हैं, 2 सतह समान हैं, कौन सी समान है भाई? 4 3 4 3। जब 2 सतह समान हो जाती हैं तो आप जानते हैं जो बची हुई सतह होती हैं वो एक दूसरे के उल्टी हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं। तो अगर आपसे पूछे कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत हो जाएगा 6, या 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत हो जाएगा 1। लेकिन अगर कॉमन का भी विपरीत पूछ लिया जाए, कॉमन एक तो आपका 4 है, एक आपका 3 है। अगर कॉमन का भी विपरीत पूछ लिया जाए तो आप किस तरह से निकालेंगे? आपको पता है कि जो 1 है और 6 है ये तो एक दूसरे के विपरीत हैं, 1 और 6 विपरीत थे, यानी 1 और 6 तो अपोजिट हो गए। ठीक है जी, 1 और 6 अपोजिट हैं। इस बात का भी आपको पता है कि 4 और 3 जो हैं, जो 4 और 3 हैं ये क्या है? 4 और 3 ये कॉमन है, 1 और 6 अपोजिट हैं, 4 और 3 कॉमन है, 3 या 4 कॉमन है। तो बचे क्या? 2 और 5, 2 5 बचे हिडन। और कॉमन का विपरीत हिडन होता है, छिपा हुआ होता है। कॉमन 4 है तो 4 का क्या क्या बचे? एक तो आपका ये बचा, 2 और 1 बचा 5। तो 4 का विपरीत क्या होगा? या तो 2 होगा या तो 5 होगा। इसी तरह से कि 3 का विपरीत अगर पूछा जाए तो या तो 2 होगा या तो 5 होगा। इस तरह से 2 सरफेस कॉमन को हम करते हैं। जब 2 सतह समान होते हैं तो बाकी बची सतह जो बचती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। और अगर कॉमन का भी विपरीत पूछ लिया जाए, कॉमन का भी विपरीत पूछ लिया जाए तो इस तरह से करते हैं। जो हिडन होते हैं और हिडन 2 होते हैं तो दोनों को ही लिखना पड़ेगा, किसी एक को नहीं बता सकते 2 सरफेस कॉमन में। लेकिन 1 सरफेस कॉमन में हम सभी सतहों का विपरीत निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं भाई, आप इसे नोट करेंगे। आपने 1 सरफेस और 2 सरफेस को पढ़ लिया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। मैंने पासे की कुछ आकृति बनाई कुछ इस तरह से। चलो भाई, मैंने पासे की 4 आकृतियों को बनाया। आपने पढ़ा 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन। जरूरी नहीं है कि 2 ही आकृति आपको दे, मैंने आपको 2 आकृतियों से बताया है। जरूरी नहीं है कि 1 सरफेस कॉमन में या 2 सरफेस कॉमन में आपको ये 2 ही आकृति दी जाएं। कभी कभी क्या होता है 3 आकृति दी जाती है और कभी कभी होता है क्या होता है कि 4 आकृति दी जाती हैं। अगर आपको 3 आकृति दी जाएं या 4 आकृति दी जाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 4 आकृति बनाएंगे और इन 4 आकृतियों पर जो मैंने पासे की 4 आकृति बनाई हैं इन पे कुछ
कलर्स के नाम हैं, रंगों के नाम लिखे हुए हैं, वो किस तरह से हैं। देखो भाई, जो पहली आकृति है उस मैंने कुछ कलर्स के नाम लिखे हैं, यानी जामुनी है, जामुनी है, यहाँ पर आपका जामुनी है, यहाँ पर आपका नारंगी है, ये नारंगी है। इसके बाद यहाँ पर आपका बैंगनी है, ये आपका बैंगनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका बैंगनी है, बैंगनी है। यहाँ पर आपका नारंगी है, ये नारंगी है। और मेरे भाई इस सतह पर आपका लाल है, क्या है, लाल। इसी तरह से इस सतह पर आपका हरा है और यहाँ पर आपका लाल है और इस सतह पर आपका नीला है, नीला, नीला। इस सतह पर है आपका जामुनी, इस सतह पर आपका हरा है और इस सतह पर आपका नीला है। मैंने आपको अभी बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि वन सरफेस कॉमन या टू सरफेस कॉमन में हमें 2 ही आकृति दी जाए, 3 भी आकृति दी जा सकती हैं, 4 भी आकृति दी जा सकती हैं। अगर हमें 4 आकृति दी जाती हैं या 3 आकृति दी जाती हैं तो हमें क्या करना है, हमें वो आकृति उठानी है जो वन सरफेस कॉमन की हो। इन आकृतियों में से हम कोई सी भी आकृति को उठा सकते हैं, 2 कोई सी भी आकृतियों को उठा सकते हैं, पहली वाली और लास्ट वाली को उठा सकते हैं, इन दोनों को उठा सकते हैं, इन दोनों को उठा सकते हैं, इन दोनों को उठा सकते हैं, या इसको और इसको उठा सकते हैं, इसको और इसको उठा सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं, किसी भी आकृति को उठा सकते हैं, लेकिन हमेशा हमें वो आकृति उठानी होती हैं, वो आकृति उठानी है जो वन सरफेस कॉमन की हो, एक सतह समान की हो। उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि मेरे भाई एक सतह, मैंने अभी बताया था कि एक सतह समान पासे में हम सभी सतहों के विपरीत निकाल लेते हैं। अगर हमने 2 सतह समान वाली आकृतियों को उठा लिया तो हम सभी सतहों का विपरीत क्लियर नहीं कर सकते। इस बात को आप समझेंगे। एक सतह समान वाली आकृतियों को हमेशा लेते हैं। जब इस तरह से 3 या 4 आकृति दी जाती हैं तब हम क्या करते हैं, एक सतह समान वाली आकृतियों को लेते हैं। उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, उससे फ़ायदा ये होता है मेरे भाई कि एक सतह समान से हम सभी सतहों के विपरीत निकाल सकते हैं, लेकिन 2 सतह समान पासे में हम सभी सतहों के विपरीत नहीं निकाल सकते। इसलिए जब भी आपको 3 या 4 आकृति दी जाएं तो हमेशा उन आकृतियों को उठाइएगा जो एक सतह समान की हैं, वन सरफेस कॉमन वाली हैं। अगर मैंने इन दोनों आकृतियों को देखा तो मेरे भाई यहाँ पर नारंगी है, नारंगी है, बैंगनी है, बैंगनी है, तो ये तो 2 सतह समान की होगी, ये तो 2 सरफेस कॉमन की होगी। नारंगी होगा, नारंगी होगा, बैंगनी होगा, बैंगनी होगा, तो ये तो है मेरे भाई 2 सरफेस कॉमन की। अगर मैं इन दोनों आकृतियों को लेता हूँ, तो यहाँ से हम सभी सतहों के विपरीत नहीं निकाल सकते। छोड़ो, अगर मैंने इन दोनों आकृतियों को देखा तो मेरे भाई यहाँ पर लाल है, हरा है, नीला है, बैंगनी और नारंगी। ये है हमारी वन सरफेस कॉमन की, ये वन सरफेस कॉमन की है। इन 2 आकृतियों से हम सभी के विपरीत निकाल सकते हैं। इसलिए जब भी वन सरफेस कॉमन में या 2 सरफेस कॉमन में 3-4 आकृति दी जाए तो आप हमेशा उन आकृतियों को उठाएंगे जो वन सरफेस कॉमन की बैठती हों या हों। समझेंगे इस बात को। ये है वन सरफेस कॉमन की। वन सरफेस कॉमन की है क्योंकि एक सतह समान बैठ रही है, लाल वाली सतह समान है। अगर लाल सतह समान है तो मैंने बताया था कि वन सरफेस कॉमन में घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज आप चलना स्टार्ट कर देते हैं लाल से। इस बात को आप जानते हैं। जो आपने इसमें लाल से चलना स्टार्ट किया तो भाई लाल हो गया, लाल के बाद क्या हो गया, नारंगी हो गया, और नारंगी के बाद क्या होगा, बैंगनी होगा, बैंगनी हो गया। इसके बाद
जब इस सतह से लाल से चलना शुरू किया तो लाल हो गया, लाल के बाद हरा हो गया और हरे के बाद नीला हो गया। क्या हो गया? नीला हो गया। ठीक है, नीला होगा। अब आप जानते हैं कि जो ये वाली सतह होती हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं, इस बात को पता है। नारंगी का विपरीत हरा है, हरे का विपरीत नारंगी है, बैंगनी का नीला है, नीले का बैंगनी है। लेकिन लाल कॉमन है। कॉमन का विपरीत क्या होता है? हिडन होता है। कौन सा ऐसा कलर है जी जो इन आकृतियों में लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं है? तो आप देखेंगे कि जामुनी ऐसा कलर है, जामुनी ऐसा कलर है कि जो यहाँ पर नहीं है। तो लाल कॉमन है, कॉमन का विपरीत हिडन होता है, तो लाल का विपरीत क्या होगा? जामुनी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सबके विपरीत आप निकाल सकते हैं, सभी सतहों के विपरीत निकाल सकते हैं कि लाल का क्या है? तो जामुनी है। नारंगी का क्या है? हरा है। बैंगनी का नीला है। इसलिए वन सरफेस की आकृतियों को ही लिया जाता है। जब 3-4 आकृति दी जाएँ तो हमेशा वो आकृतियों को उठाएँ, उन आकृतियों को उठाएँ जो वन सरफेस कॉमन की हैं। आप मेरी बात को समझे। हमने पढ़ा वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं भाई, इसके बाद देखेंगे कल। आज हमने वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन को पढ़ा है। अगर क्लास अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।